बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही बात लगातार मुझसे पूछते हैं, सर ये बाजार भाग क्यों नहीं रहा। मैं कहता हूँ भाई भाग तो गया काफ़ी कहाँ 16,300-400 के लपेटे में आ गया था और अब 18,000 के लेवल के पास आ गया था, लेकिन फिर करेक्शन हुई। भाई देखो, अब वो जो एक तरफा तेजी आप पुरानी याद कर रहे हैं ना, वो नहीं आएगी। मैं बताता हूँ इसके पीछे कई सारे कारण हैं। आज मैं एक अच्छी खबर भी देता हूँ आपको, एक जो न्यूज़ आइटम मैं बताता हूँ। भाई जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, अपने 17 महीने के हाई पर आ गया और बढ़कर हो गया 6.95%। जबकि ये मैं मार्च के लिए बता रहा हूँ, फरवरी में था ये 6.07%। और जो पोल किया था रॉयटर्स ने, उसके अकॉर्डिंगली इकोनॉमिस्ट को लग रहा था कि मार्च के महीने का CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 6.35% बढ़ेगा, यानी महंगाई 6.35 के आसपास होगी। पर एक्चुअल महंगाई ने उसको सरपास किया, 6.95 के आसपास है। हालांकि कुछ क्रूड में अब धीमापन नजर आया है, पर आप देखेंगे कमोडिटी प्राइसेस सारे के सारे बहुत भागे थे और हाइपर इन्फ्लेशन, लोग कह रहे थे कि भाई हाइपर एक भागने का प्रोसीजर शुरू हो चुका है इनका। इसके अलावा आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात आ रही है, भाई इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जिसके चलते बाजार गिरे। तो अब मेरा ये मानना है कि अब बाजार में और स्टॉक्स में एक डिसकनेक्ट हो जाएगा, यानी बाजार अपने हिसाब से ऊपर नीचे करेगा एक रेंज के दौरान। उस रेंज को ब्रेक करने में टाइम लेगा, ब्रेक कर भी देगा तो वापस नीचे लौटाएगा, नीचे ज़्यादा चला जाएगा तो वापस ऊपर आ जाएगा। यानी अभी रेंज में ही चलेगा, ज़्यादा एक तरफ की डायरेक्शन नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एक तरफ की डायरेक्शन बड़े लंबे पीरियड के लिए ले चुका है। इकोनॉमी में कहते हैं ना, अच्छे वक्त के बाद थोड़ी दिक्कतें भी आती हैं, तो वो सब बातें जो हैं इस वक्त साफ नज़र आ रही हैं, जिसके चलते इस तरह से सिस्टम रहेगा। और डिस्कनेक्ट कहने से मेरा मतलब है कि स्टॉक्स भागेंगे। पीछे आप देख रहे थे बाजार गिर रहा था और स्टॉक्स ज़्यादा तेज़ी से गिर रहे थे। अब बाजार बढ़ेगा, गिरेगा, बढ़ेगा। बाजार जब मैं कहता हूँ तो मैं इंडेक्स की बात करता हूँ, निफ्टी की। निफ्टी गिरेगा, बढ़ेगा, गिरेगा, बढ़ेगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जो स्टॉक्स हैं अच्छे ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। यानी अब स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब स्टॉक्स और ज़्यादा करेक्शन की अननेसेसरीली गुंजाइश रखते हैं। अगर रिजल्ट्स ख़राब आएंगे तो डेफिनेटली गिरेंगे। अब ये क्वार्टर जो है अब रिजल्ट्स का है और रिजल्ट्स पे भी प्रेशर देखने को मिल रहे हैं। अभी तक जितनी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं, यानी कहीं ना कहीं बिलो एक्सपेक्टेशन, कोई बहुत गर्म जोशी वाले रिजल्ट तो आए नहीं। तो ये सब फैक्टर्स मिला जुला के थोड़ा सा मार्केट पर दबाव बना रहेगा, दोनों तरफ के मौके मिलेंगे। पोजीशंस को लिमिट में रखना है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलेंगे तो सब ठीक ठाक सा मेरे हिसाब से निपटेगा और अच्छा मुनाफा हो जाएगा। थोड़ा अपने ग्रीड को काबू में रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना पड़ेगा। इसके चलते आपने देखा होगा मैं सुबह सुबह टेलीग्राम चैनल पे लेके आता हूँ, वहीं आइडिया भी दे देता हूँ आपको। आज भी दिया था और उसके हिसाब से ट्रेड भी कर लेता हूँ। आज भी खूब सारे ट्रेड किए थे और उसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा मुझे होने की उम्मीद है। आज बाज़ार ने काफ़ी करेक्शन ली, हमने उसमें काफ़ी अच्छे पर्ल के, ओपल के, बेरिल के ट्रेड किए और उसके बाद प्लैटिनम और रूबी के भी बेहतरीन ट्रेड दिए, जिसकी डिटेल में चर्चा करेंगे MKJ स्टूडेंट टॉक्स में। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल जो आपको लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अर्ली मॉर्निंग में ही दे देता है, उसको भी ज्वाइन करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसी लिंक से ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे फेक चैनल मेरे नाम के बने हुए हैं, फ़ोटो भी मेरे नाम की लगा रखी है, इसलिए असली चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आपकी फरमाइश पर आज मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा आपके अपने सेगमेंट MKJ लेट्स एक्सप्लोर से। भाई इतने सारे स्टूडेंट आजकल मैं देख रहा था, मैंने लिस्ट भी बनाई, वो कमोडिटी मार्केट्स के बारे में पूछ रहे हैं। उनके सवाल इस तरह के हैं, सर क्या कमोडिटी मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं? क्या कमोडिटी मार्केट में कोई हेजिंग का तरीका होता है जिससे हम स्टॉक्स में नुकसान हो रहा हो तो कमोडिटी मार्केट से हम बचत करा पाएँ? सर क्या कमोडिटी मार्केट के लिए अलग ऐप में जाना पड़ेगा, दो जगह पैसे खर्चने पड़ेंगे? इस तरह के आप मेरे से सारे सवाल पूछ रहे हैं, तो आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे मज़े के से आपके साथ। भाई सबसे पहले मैं बताऊं, भाई कमोडिटी मार्केट में लोग
क्या सोचकर आजकल नई जनरेशन के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहली बात होती है कि जब आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, उसके साथ साथ अगर आप कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो हॉरिजन होता है वो बड़ा हो जाता है, यानी आप बड़े पैमाने पे काम करते हैं, यानी आपका एक तरीके से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। और ये बात भी सच है कि लोग जो हैं कमोडिटी मार्केट से फ़ायदा उठाते हैं हेजिंग का। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक्चुअली शेयर बाज़ार सुबह 9 बजे खुलता है हमारे भारतीय बाज़ार और 3:30 बजे बंद हो जाता है, पर जो कमोडिटी मार्केट होती है सुबह 9 बजे खुलती है और शाम के 11:30 बजे बंद होती है, यानी जब स्टॉक मार्केट बंद हो चुकी थी तब भी इसमें ट्रेड हो रहा होता है। मैं अभी आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा धन ऐप के ऊपर, तो आप देखेंगे इस वक्त वहाँ फुल टॉस काम चल रहा है। तो होता क्या है कि बहुत सारी न्यूज़ हमें तब मिलती है जब बाज़ार हमारे बंद हो जाते हैं। जैसे यूएस के डाटा आते हैं एम्प्लॉयमेंट के, यूएस के डाटा आते हैं इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, फेड की कोई इन्फॉर्मेशन आती है, इसके अलावा यूएस के इन्फ्लेशन के डाटा आते हैं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, दुनिया भर के डाटा जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है या किसी मतलब कोई ऐसी भी बात आती है, तो उससे क्या होता है कि मार्केट में हाहाकार मच जाता है। कोई एडवर्स न्यूज़ आती है तो आप देखेंगे डाउ जोन्स दबाकर गिर जाता है। तो उस वक्त हमें साफ लगता है कि यार कल इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिरेगी। आपने देखा होगा इस तरह से, मतलब कोरिलेशन बना रहता है। तो जो लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं ना, वो दिमाग लगाते हैं, वो कहते हैं भाई देखो, अब जैसे मार्केट, स्टॉक मार्केट की एडवर्स रिपोर्ट आई है, तो ओवरऑल इंटरनेशनली अगर स्टॉक मार्केट गिरेगी तो गोल्ड सिल्वर भागेंगे। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि अब इंडियन बाजार तो अगले दिन खुलेंगे हमारी इंडियन मार्केट्स, और अगले दिन होगी गैप डाउन ओपनिंग। अब वो उनको इन्फॉर्मेशन मिली शाम को, तो वो गेम खेल लेते हैं। वो क्या करते हैं भाई साहब, गोल्ड को लॉन्ग कर लेते हैं। अब अगले दिन क्या होता है, इंडियन मार्केट गिर के खुलती है, वहाँ उनको लॉस होता है, गोल्ड उन्होंने शाम को खरीदा होता है वो बढ़ जाता है, यानी उनका नुकसान एक तरफ का दूसरी जगह से कवर हो जाता है। इसको बोलते हैं हेजिंग। इसी तरह देखिए, जैसे किसी ने ओएनजीसी में लॉन्ग पोजीशन बना रखी हो, आपको पता होगा ओएनजीसी का जो शेयर का प्राइस है क्रूड के प्राइस के साथ चलता है, और अचानक शाम को न्यूज़ आती है कि भाई रशिया और यूक्रेन में पीस आ गया। अब जो इस दौरान आपके क्रूड के प्राइस बढ़े थे वो धड़ाम से गिरने शुरू हो जाएंगे, भाई पीस आ गया, सब बढ़िया हो गया। अब अगर क्रूड के प्राइस गिरेंगे तो अगले दिन ओएनजीसी तो पक्का गैप डाउन ओपनिंग करेगा। अब आप फंस गए, आप बैठे हो यार, पता नहीं कितना गिरेगा, कितना क्रूड गिरेगा, कितना ये होगा। आपको लग रहा है भाई साहब कल सुबह तो गैप डाउन ओपनिंग होगी ओएनजीसी के स्टॉक में, और बतेरा लॉस हो जाएगा। अब जो लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, मैंने देखा वो क्या करते हैं, क्रूड गिरना शुरू हुआ, क्रूड को शॉर्ट कर देते हैं। तो अगले दिन अगर क्रूड गिर जाता है तो जो क्रूड उन्होंने शॉर्ट किया तो उसमें फ़ायदा हो जाता है कमोडिटी मार्केट में, और स्टॉक्स में ओएनजीसी में जो नुकसान होता है वो ऑफसेट हो जाता है। तो इस तरह से ना लोग बड़े जो हैं उस्ताद हैं, वो ना गेम, कहते हैं गेम खेल डालते हैं। तो लोगों ने ना बड़े तरीके बनाए हुए हैं अपने को हेज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कमोडिटी रिलेटेड हैं, जैसे वेदांता हो गया, जैसे हिंडाल्को हो गया। तो इनके जो हैं स्टॉक्स का परफॉर्मेंस, टाटा स्टील हो गया, इनकी कमोडिटीज़ के रेट्स के हिसाब से भी चलता है। तो लोग जो है ना इस स्मार्टनेस से जो अपनी गेम बना लेते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, बाजार 11:30 तक खुला होता है, तो आप इसमें ज़्यादा देर तक ट्रेड कर सकते हैं। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, तो अब आपको ये लगता है भाई इसके लिए तो एक नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं। धन ऐप जब अपने आप इंस्टॉल कर लेते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उससे जाइए, डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, तो आप स्टॉक्स के साथ साथ कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मैं धन ऐप के होम स्क्रीन पे हूँ। देखिए सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, इक्विटीज़, ETF, फ्यूचर्स, ऑप्शन, करेंसी और करेंसी में भी लोग गेम खेलते हैं। देखो आपने शाम को जब डाटा आया, क्योंकि आपको पता है FIs का डाटा शाम को आता है, लगातार FIs बिकवाली कर रहे हैं, आपको लगा आज तो बहुत ज़्यादा बिकवाली की है और आने वाले वक्त में बिकवाली करेंगे। जब FIs क्या होते हैं, इंडियन मार्केट्स में बिकवाली करते हैं, तो उनके पास रुपया आ जाता है, रुपये को वो बेचते हैं और डॉलर खरीद लेते हैं। तो होता है क्या, डॉलर मजबूत हो जाता है, रुपया गिर जाता है। तो जब आप देख रहे हैं आज बहुत ज़बरदस्त बिकवाली हुई और आप एस्टिमेट लगा रहे हैं, आपको अंदाज़ा लग रहा है आने वाले वक्त में बिकवाली होगी, तो इसका मतलब डॉलर बढ़ेगा, इंडियन मार्केट गिरेगी। तो लोग क्या करते हैं, डॉलर खरीद लेते हैं, कहते हैं भैया FIs माल बेच रहे हैं, वो डॉलर खरीदेंगे, डॉलर का रेट बढ़ेगा, तो डॉलर खरीद लेते हैं। तो क्या हो गया, हेजिंग हो गई। स्टॉक मार्केट इंडियन गिरती है बिकॉज FI सेल कर रहे हैं और वो डॉलर खरीद लेते हैं, तो डॉलर का एप्रिसिएशन उनको जो लॉस होता है ऑफसेट करा देता है। इस तरह की भी लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाई है। तो करेंसी में भी लोग ट्रेड करते हैं। आइए मैं आपको यहाँ पे कमोडिटी के दर्शन कराता हूँ। देखिए आप कमोडिटी में गए, देखिए इस वक्त
सारी कमोडिटी मार्केट खुली है। देखिए आप, देखिए फ्यूचर्स आ रहे हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऊपर देख रहे हैं, और एल्यूमिनियम का, कॉपर का, कॉटन का, देखिए दुनिया, क्रूड ऑयल का, गोल्ड का, हम बात कर रहे थे ना, गोल्ड, गिनी, और लेड का, MCX का, मेथनॉल का, नेचुरल गैस का, निकल का, रबर का, दुनिया भर की कमोडिटीज में ट्रेड हो रहा है। और धन आपका, तो आपको ऐप का पता है, सारी की सारी डिटेल आपको एक ही जगह मिल जाती है। जैसे आप क्रूड में गए, सारी की सारी डिटेल आपको एक ही जगह मिल जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन, चार्ट देख सकते हैं 1 ईयर का, 5 ईयर का, फुल टॉस आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी की सारी जो है मिल जाती है, और आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अब देखो, सुनने में तो बेटा बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। एक मैं आपको छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, ऐसा नहीं होता मैंने आपको कमोडिटी के बारे में बताया तो आपने आंख मीच के इसमें अपना ट्रेडिंग शुरू कर दी, नुकसान हो जाएगा। आप पहले कुछ समय दीजिए। धन ऐप मैंने बताई, इसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, इसमें कमोडिटी सेक्शन में जाइए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होती है जैसे मैंने अभी दिखाई। आप उसको अच्छे से वॉच करिए, फिर कमोडिटी के प्राइसेस को इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ इन जनरल थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए। जब मार्केट गिरती है तो कौन सी कमोडिटीज चढ़ती हैं, कौन सी गिरती हैं, इस रिलेशनशिप को स्टडी करिए। इसके अलावा जैसे क्रूड ऑयल है, उसका ONGC के साथ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ, इनके साथ क्या रिलेशन है। अब वेदांता है, एल्युमिनियम का, कॉपर का, इनके प्राइसेस का वेदांता के स्टॉक के साथ क्या रिलेशन है, इसको स्टडी करिए। स्टील के प्राइसेस का टाटा स्टील के साथ, JSW स्टील के साथ क्या रिलेशन है, इसको स्टडी करिए। तो पहले आप अपनी नॉलेज को धन ऐप के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे यूज कर उसको बढ़ाएं। जब आपको ये रिलेशनशिप समझ में आना पाए चाहे, तो फिर आप छोटे छोटे ट्रेड अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, किसी के कहने से नहीं, मेरी एक बात सदा याद करो, सुनो सबकी, करो मन की। मन में होना चाहिए विश्वास, फिर करो। तो पहले आप समझो उसको, देखो, फिर छोटे छोटे ट्रेड करो, फिर आपको लगे इन ट्रेड से बेनिफिट हो रहा है, और जो आपने स्टडी करी, जो नॉलेज एक्वायर की, उससे आप जो रिलेशनशिप बना रहे हैं उनसे फायदा हो रहा है, तो फिर आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने ट्रेड्स को बढ़ा सकते हैं। तो एक अगर सिस्टमेटिक वे से, एजुकेशन के साथ, छोटे ट्रेड्स के स्टार्टिंग के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब सच सच बताइए, मेरी ये सारी बातें आपको कैसी लगी? अपना कमेंट जरूर दीजिए, और आप धन ऐप के बारे में और क्या जानना चाहेंगे ये भी कमेंट में लिखिएगा, मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। और धन ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टाइम नष्ट ना करें, वहाँ जाएं, फटाफट लिंक से डाउनलोड करें, साइन अप करें, और इक्विटी के साथ साथ कमोडिटी, करेंसी, सभी में एक ही अकाउंट से ट्रेड करें। आइए अब बात करते हैं बाजार में हलचल, देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। मजा आ गया, मजा आ गया। सुबह टेलीग्राम चैनल पे मैंने सुबह ही बता दिया था, बाजार आज नीचे के गोते लगाएगा, हमें मौके मिलेंगे, और हमने वो मौके आज कैश भी किए। पिछली क्लोजिंग बाजार की थी 17,674 पर। आज बाजार लगभग 90 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग करता है, खुलते ही थोड़ा हाई जाता है, ये आज के हाई के लेवल को टच करता है, वो 17,595 का होता है, उसके बाद गिरता है, फिर थोड़ा ऊपर उनके स्टेबल रहता है, फिर गिरता है, एक बॉटम बना देता है 17,442 पर। मुझे उम्मीद थी बॉटम बनेगा, तो कई सारे सौदे मैंने लगा के छोड़ दिए थे। फिर मैं किसी नो इंटरनेट जोन पे चला गया था, बेसमेंट में था कहीं, वहाँ इंटरनेट ठीक से मेरे को पकड़ नहीं रहा था मेरा नेटवर्क, और वहाँ का वाईफाई मैं यूज़ नहीं कर रहा था, और कुछ काम में भी बिजी था। जब बाहर निकला तो देखा बहुत बढ़िया, प्यारे, बेहतरीन ट्रेड हो चुके थे कि बाजार नीचे से गिरकर गोली की तरह ऊपर चढ़ा, और फिर अपने पीक 17,600 को रिक्लेम करने की कोशिश करी, फिर उसके बाद आराम से गिर गया, और अल्टीमेटली 150 पॉइंट के आसपास गिरकर 0.82% की गिरावट के साथ 17,530 पर बंद हुआ। छोड़ दिया जी, छोड़ दिया। आज भी बाजार ने गैप छोड़ा, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। आज भागने वाले शेयर्स 2% से ऊपर एक भी नहीं था, 1% से ऊपर 2 ही शेयर थे। बैंक के शेयर थे दोनों, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक। इसके बाद पावर ग्रिड, मारुति सुजुकी, SBI लाइफ, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, यानी टॉप 7 में आज 4 बैंक के शेयर थे, बाकी 3 दूसरे शेयर थे। गिरने वाले शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली, बढ़ने वालों में इतनी बढ़त नहीं थी, गिरने वालों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर आप देखेंगे आज 4 शेयर ऐसे थे जो 3% से ज्यादा गिरे, और 2 शेयर 5% से ज्यादा गिरे। हिंडाल्को की तो पैंट खुल गई, कोल इंडिया की तो पैंट के साथ कुछ और भी खुल गया, और ग्रासिम तो पूरी तरह से ठुक गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। टाटा मोटर भी आज फिसल के नीचे आ गया, टाटा स्टील भी रोता पिटता नीचे आया, टेक महिंद्रा
भी गिरा पड़ा था, विप्रो भी गिरा पड़ा था। यानी अगर आप देखेंगे जो शेयर पीछे बहुत भाग रहे थे, नए नए मुकाम हासिल कर रहे थे, अब फिर से गिर फिर के नीचे की तरफ आ गए। ये थे आपके 7 टॉप के शेयर। अब गैप का जमाना चल रहा है, अगर आप ध्यान से चार्ट को देखेंगे, आज भी कैंडल ने हल्का सा गैप छोड़ा है। ये वाला गैप छूटा है, ये वाला गैप तो भर गया, ये वाला गैप छूटा हुआ है, ये वाला गैप छूटा हुआ है, ये वाला गैप छूटा हुआ है, और इसके पैरेलल में यहाँ पर है, वो मैं दिख नहीं रहा, पर ये भरेगा तो वो भर ही जाएगा, और ये वाला गैप छूटा हुआ है। तो गैपों की भरमार है। ये वाला गैप तो फिल हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। तो 1 2 3 4 5, एक इधर भी गैप है, पर ये वाला जब गैप फिल होगा तो वो गैप अपने आप फिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब गैपों की भरमार है, बाजार गैपों का पुलंदा बन के रह गया। 3 दिन से बाजार जो कंसोलिडेट कर रहा था, आज उसने उस कंसोलिडेशन को कहते हैं कि डिसिसिवली नीचे की तरफ ब्रेक किया। तो कहने वाले तो कह रहे हैं कि ये जो नीचे की तरफ आज इसने ब्रेक लिया है, तो बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर आज की कैंडल देखेंगे, नीचे की विक लंबी है, इसका मतलब काफी बाजार ने आज रिकवरी ले ली थी, पर ओवरऑल कैंडल बॉडी लाल है और मोटी है, यानी बाजार अपनी ओपनिंग के मुकाबले काफी नीचे गिरकर बंद हुआ, और कल की क्लोजिंग से तो खासा नीचे बंद हुआ। तो यानी इस वक्त बाजार में कमजोरी के संकेत हैं, और ये संकेत आप देखेंगे, आपको एमएससीडी चार्ट पे भी नजर आएंगे। एमएससीडी चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि बस खत्म हुआ बुलिश क्रॉसओवर, अब दिन आने वाले हैं बेयरिश क्रॉसओवर के। और नीचे आरएसआई भी देखिए, जो 60 के ऊपर हिचकोले खा रहा था, 70 की तरफ बढ़ रहा था, अब गिरता गिरता 55 के नीचे 53.32 पे आ गया। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें, बाजार बंद हुआ 17,530 पर, 17,500 के लेवल पे आ जाइए। वहां पे देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम है, पुट का बहुत ज्यादा है, यानी पुट राइटर्स को पूरा विश्वास है बाजार 17,500 के ऊपर रहेगा। पर 17,600 पे उल्टी बात है, कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा है, पुट राइटर्स कम है, यानी कॉल राइटर्स को पूरा विश्वास है बाजार 17,600 के ऊपर नहीं जाएगा। यानी कल के लिए मध्यम और जो कहते हैं स्मॉल रेंज जो निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 17,500 से लेकर 17,600 की, और बड़ी रेंज अगर आप देखेंगे तो 17,500 से ही कहना पड़ेगा। 17,500 भी थोड़ा बहुत ब्रीच हो सकता है, 17,500 से 18,000 तक की आ रही है, क्योंकि कॉल राइटिंग तो ऊपर तक के लेवल पे बहुत ज्यादा है, और पर यहां पर पुट राइटिंग काफी कम हो गई है। तो अगर बड़ी रेंज लेनी है तो 100 पॉइंट बढ़ा लीजिए, 17,400 से 17,700 ये कह सकते हैं। छोटी रेंज 17,500 से 17,600, और बड़ी रेंज 17,400 से 17,700, अनलेस ऑपरेटर ने कुछ गेम ना बना रखा हो जिसके चलते बाजार को बुरी तरह से गिरा दे। मंथली एक्सपायरी पे तो फिर कंसिस्टेंसी चल रही है, 18,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और यहीं पर मैक्सिमम है। 17,500 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और यहीं पर पहले भी मैक्सिमम था, अब भी मैक्सिमम है। यानी मंथली एक्सपायरी 17,500 और 18,000 की रेंज के अंदर नजर आ रही है। ओ तेरी की पीसीआर में गिरावट है, यानी आज भाई साहब पीसीआर में गिरावट है। तो आप देखेंगे इसका मतलब कॉलें बहुत लिखी गई हैं, वीकली पीसीआर भी गिर गया है और मंथली पीसीआर भी गिर गया। वीकली पीसीआर तो डेफिनेटली बहुत वीक है, मंथली पीसीआर अभी न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है, हल्का फुल्का ओवरबॉट आप कह सकते हैं। यानी जो जिस तरह से मंथली पीसीआर जो है लगातार कुछ दिनों से गिर रहा है, तो वो यही दर्शा रहा है कि बाजार और भी गिरावट दिखा सकता है। अब बात करते हैं आपके प्यारे नटखट निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक रिवर्स बंद हुआ, जहां निफ्टी 50 लालियाली में टूट टाट के बंद हुआ, रोता पिटता अपने आप को मारता, उसके अगेंस्ट निफ्टी बैंक ने आज हरियाली में अपनी क्लोजिंग दिखाई। और ये निफ्टी बैंक की वजह है कि निफ्टी 50 बहुत ज्यादा नहीं गिरा। अगर निफ्टी बैंक भी लालियाली में अच्छे से गिर जाता तो लग जाती निफ्टी बैंक की, निफ्टी 50 की लग जाती बैंड। तो अब देखिए निफ्टी बैंक बंद हुआ था 37,613 पर, लगभग 200 पॉइंट से ज्यादा की गैप डाउन ओपनिंग करी, पर उसी रेंज में बॉटम बना दिया शुरू में 37,264 का, फिर रेंज में ही घूमता रहा, फिर बीच में लास्ट में आते हुए एकदम भागा और एक पीक खड़ा कर दिया 37,920 का। लोगों की बाछें खिल गई, लोगों को लगा अब की बार 38,000 के पार, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, वहां से गिर गया और अल्टीमेटली 37,750 के आसपास 125 पॉइंट से ज्यादा बढ़कर 0.36% की तेजी के साथ आपको नाचता गाता भंगड़ा डालता चला गया। अब अगर आप भागने वाले शेयर देखेंगे तो 5 थे, गिरने 6 थे, 6 गिरने वाले भी 6 थे।
सबसे आगे था बंधन बैंक, उसके बाद एक्सिस बैंक। बंधन बैंक बहुत कमाल दिखा रहा था, 3.25% की तेजी, सबसे ज़्यादा कहते हैं तेज बंधन बैंक था। और गिरने वाले में सबसे आगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था। अभी साला 36-37 के आसपास निपट के आया था, अब फिर लगता है उसी तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखेंगे छोटे बैंक हैं तीनों, आईडीएफसी फर्स्ट, पीएनबी, फेडरल, इन सब की लगी पड़ी थी। उसके बाद एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी गिरावट देखने को मिली, हालांकि वहां गिरावट थोड़ी मिनिस्कुअल थी, यानी थोड़ी कम थी। और ये तो अभी भी उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे निफ्टी 50 ने तो रेंज को तोड़ के नीचे की तरफ आज रुख किया है, पर निफ्टी बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, वो वही कंसोलिडेट कर रहा है, हालांकि इसके भी गैप छूटे हुए हैं। अब इसके ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करेंगे, उससे पहले देख लें एमएसडी चार्ट पर। तो एमएसडी चार्ट पे इसका भी बुलिश क्रॉसओवर रोज कमजोर होता जा रहा है, और आरएसआई वैसे काफी स्ट्रांग है, 59 के आसपास है। और अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें, बाजार बंद हुआ 37,747 पर, तो आप इसको 37,500 पकड़ लीजिए और 38,000 पकड़ लीजिए। अब 37,500 पे तो आप देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट के ओपन इंटरेस्ट कंपेयर करेंगे, पुट का बहुत कम है, कॉल का बहुत ज़्यादा है, तो यानी 37,500 के नीचे बाजार जाने के चांसेस काफ़ी कम है। 38,000 पे देखेंगे तो पुट का काफ़ी कम है, कॉल का बहुत ज़्यादा है, यानी कल के लिए जो रेंज एक्सपायरी के लिए निकल के आ रही है वो 37,500 से 38,000 की निकल के आ रही है। आज भी बाजार अगर आप ध्यान से देखेंगे इसी रेंज के रेंज में रहने की कोशिश करी, हालांकि नीचे तो उसने 37,500 को अच्छे से तोड़ डाला था और 37,264 तक चला गया था। पर आज अगर आप देखेंगे 37,500 पर पुट का ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा है, हालांकि हाईएस्ट 37,000 पे, लेकिन काफ़ी बढ़ गया है कल के मुकाबले, यानी पुट राइटर्स को काफ़ी विश्वास है 37,500 के नीचे बाजार नहीं जाएगा, पर ऑपरेटर मार सकता है, एक तरफ पुट को एक तरफ कॉल को बारी बारी से मारेगा। अब बात करें इसके पीसीआर की, तो एक कमाल की बात देखने को मिली, इसका पीसीआर बढ़ा है, यानी पुट राइटिंग बढ़ी है, यानी पुट राइटर्स ने धावा बोला, ये एक मजबूती का संकेत है जो ये कह रहा बाजार मजबूत हो सकता है। और मंथली पीसीआर तो खैर स्टैटिक है, और मैं यही कहूँगा वो न्यूट्रल है बट विथ पॉजिटिव बायस। अब बात करते हैं आपके प्यारे राजदलर एफआईज डीआईज की। तो एफआईज अपनी औकात पर वापस लौट आए हैं, लगातार 5 दिन से बिकवाली कर रहे हैं, और आज तो बड़ी वाली बिकवाली करी है 3,128 करोड़ की, जिसके मुकाबले डीआईज की खरीदारी बहुत तुच्छ है 870 करोड़ की, जिसके चलते अगर आप देखेंगे तो नेट बिकवाली निकल के आई है लगभग 2,258 करोड़ की, तो हाहाकार मचा हुआ है। और अगर अब आप बात करेंगे आज के ट्रेड्स की, तो बेहतरीन प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से 16 ट्रेड किए। 8 ट्रेड थे पर्ल, ओपल और बैरल के, 1 ट्रेड था प्लैटिनम का, और 6 ट्रेड थे एमरल्ड के, और 1 ट्रेड था डायमंड का। आज प्रॉफिट बुकिंग का डे नहीं था, कल वीकली एक्सपायरी, अपने हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग वीकली वाले केसेस में हो जाएगी। तो आज तो मैंने क्या किया, कल की भी बहुत पोजीशन बनाई, 13, 14, 21 की भी बहुत सारी पोजीशन बनाई, और अप्रैल एक्सपायरी की। मैंने देखा बाजार गिरा हुआ है और मैं कल के लिए भी रेडी हूँ, मैं तो चाहता हूँ बाजार गिर जाए और अच्छी पोजीशन बनाऊंगा, और बाजार बढ़ जाएगा तो बहुत ही अच्छा है, इतनी सारी पोजीशनें बनाई हैं तो प्रॉफिट होगा, यानी गिरे तो मजे, बढ़े तो डबल मजे। तो दोनों तरफ के लिए हम तैयार हैं। क्या आप दोनों तरफ के लिए तैयार हैं भाई? इसलिए कहूँगा डिस्क्लेमर के साथ कि आप मेरा जो है पहले स्टूडेंट बनिए, सब चीज़ों को सीखिए, ट्रेड मत करिए, रिस्क रिवॉर्ड समझिए, लाइव डेमोज देखिए, जब परफेक्ट हो जाए तब ट्रेड करिए। यूट्यूब पे स्टूडेंट बन सकते हैं सब्सक्राइब के साथ, जो ज्वाइन का बटन आ रहा है उसको ठोक कर। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, मेरी टीम को कॉल करिए। और इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।